बिहार में फिर से अब बिना जमाबंदी और होल्डिंग कायम किए बिना आप अपनी जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया है, जिसके बाद फिर से एक बार जमीन का कारोबार करने वाले और राजस्व कर्मी के बीच एक बार खुशी की लहर दौड़ गई है। पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया था कि जमीन से जुड़े हुए आपराधिक मामलों को कम किया जा सके, इसमें हो रही धांधली को कम किया जा सके, क्योंकि वर्तमान समय में जमीन से जुड़े कई मामले ऐसे हैं जिसके वजह से कई हत्याएं विगत कुछ वर्षों में हुई है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया था, लेकिन इसके बाद जमीन की खरीद बिक्री लगभग ठप पड़ गई थी, जिससे राजस्व कर्मी और जमीन से जुड़े हुए लोग काफी परेशान हो गए थे। बिहार की जनता अपनी जमीन को ही नहीं बेच पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि सितंबर 2024 में इसको लेकर विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि इस नियम को कंटिन्यू किया जाए या इस पर रोक लगा के ही रखा जाएगा। इस पर जो भी अंतिम फैसला आएगा उस सुनवाई के बाद किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में समस्या क्यों उत्पन्न हो गई। तो बिहार में आपराधिक मामलों की बात करें तो यहाँ की लगभग समस्या जो है जमीन से जुड़ी हुई है, और वहीं से जो विवाद उत्पन्न होता है इसी को लेकर हर तरीके की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ का ज्यादातर जो केस होता है जमीन से जुड़ा हुआ मामला ही होता है, या इसी के वजह से बनाया हुआ केस होता है। अगर सरकार चाहती है कि बिहार में हिंसा को कम किया जाए, यहाँ पर समस्या जो कोर्ट की समस्या है जहाँ पर, और यहाँ बहुत सारा केस जो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, सरकार चाहती है कि उसको खत्म किया जाए, तो इसका एकमात्र उपाय है कि जमीन से जुड़ी हुई समस्या जो बिहार में है इसको दूर किया जाए। तो बिहार में जमीन से जुड़ी हुई मेन समस्या क्या है? तो यहाँ मुख्य समस्या ये है कि जो जमीन का स्थानांतरण होता है, जैसे पूर्वजों से जमीन उनके वंशजों को जो मिलती है, ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है इस पर लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जमीन अगर हमारा है तो हमारा ही रहेगा। तो कागजी प्रक्रिया यहाँ के ज्यादातर लोग नहीं करवाते हैं, जिस वजह से ये समस्या है। और कागज की कमी यहाँ के लोगों के पास होती है, जिससे सरकार को राजस्व में भी कमी आती है। तो इस समस्या को सरकार जैसे भी हो जितना जल्दी दूर कर ले, क्योंकि अगर जमीन का बंटवारा अगर परिवार के बीच सही से हो जाए, सरकार इसको लेकर कोई नियम बना देती है जिसमें कि आसानी से जमीन का बंटवारा हो सके, तो ये सारा समस्या और जमीन से जुड़ा हुआ विवाद जो उत्पन्न होता है परिवार में, समाज में, वो दूर हो जाएगा। और केस जो कि पुलिस थाने में पहुंचता है वो लगभग जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसमें बहुत गिरावट आएगी। तो इस तरीके का फैसला जो कोर्ट सुनाया है, उससे पहले इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ एक समस्या और है, अगर जमीन आपका है, कागज आपके पास है, फिर भी कोई थर्ड पार्टी अगर आपके ऊपर चाहे तो कोई फर्जी कागज बनाकर केस कर देता है, तो वो केस आपको लड़ना पड़ेगा। मतलब आपकी अपनी जमीन के लिए ही आपको एक बार लड़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही खराब नियम है, इस पर कुछ ना कुछ नियम बनाना होगा, काम करने की जरूरत है सरकार को। अब है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर इतना जल्दी फैसला लेकर इस पर रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बिहार में इस फैसले के बाद जो जमीन की खरीद बिक्री एकदम से ठप पड़ गई थी, इससे कई लोग एक तरीके से बेरोजगार हो गए थे। राजस्व कर्मी के पास जो है किसी तरीके का काम नहीं बचा था, क्योंकि खरीद बिक्री, यहाँ की कागज की समस्या बहुत ज्यादा है, जिस वजह से खरीद बिक्री बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। इसलिए तत्काल प्रभाव से ये फैसला लेना पड़ा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि परिवार में जो जमीन की समस्या, परिवार में जो जमीन का विवाद है, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? और किसका फैसला सही था? पटना हाई कोर्ट का फैसला सही था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी इस पर रोक लगाने का फैसला लिया वो सही था? या इससे जुड़ी हुई कोई और खबर आपके पास है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करेंगे। और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।